शुरुआत करते बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 36 जातियों को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दे दी है। हेमंत ने बीते शनिवार यानी 21 अगस्त 2020 को ही इसकी स्वीकृति दे दी थी। इस प्रस्ताव को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाएगा। ये सभी जातियां राज्य के BC 1 और BC 2 में शामिल है। इन सभी जातियों को केंद्रीय ओबीसी में शामिल नहीं होने के कारण केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अगर इन जातियों को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तो बहुत सारे लाभ प्राप्त पाएंगे। झारखंड के 16 जिलों में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए शनिवार से स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया है। ये अभियान 5 सितंबर तक चलेगा। ये अभियान उन जिलों में शुरू किया गया जहां संक्रमितों और जांच की संख्या कम है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों के लिए जांच का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। 16 जिलों में प्रतिदिन 14,124 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। RT-PCR से 6,134, ट्रूनेट से 1,890 और रैपिड एंटीजन किट से 6,100 लोगों की जाँच प्रतिदिन कराने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। राज्य के मंत्रियों भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे पहले वह कैबिनेट की बैठक की थी जिसमें शामिल सभी को कोरोना जांच कराने की बात कही थी। जिसके बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपना कोरोना जांच कराया। शनिवार देर रात उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में है। साथ ही उन्होंने सभी से गुजारिश की है कि हाल के दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए वो अपना कोरोना जाँच जरूर करवा लें। झारखंड में कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में राज्य में 900 के करीब नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 29,103 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मृत्यु हुई है, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा 310 हो गया है। फिलहाल राज्य में 9,607 सक्रिय मामले हैं, जबकि 19,186 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन उल्लंघन के दर्ज मुकदमे वापस लेगी झारखंड सरकार। लॉकडाउन के अपराधों का उल्लंघन करने पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले वापस होंगे। इससे जुड़े कैबिनेट की अधिसूचना प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिक अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि पूरे राज्य में इस तरह के कुल 30 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया है। इसमें रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की है। वहीं लोहरदगा में 15, सिमडेगा में 2, जमशेदपुर में 1, चाईबासा में 5, दुमका में 1, साहिबगंज में 4 और पाकुड़ में 1 प्राथमिक दर्ज की गई है। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई है। इससे राज्य के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस बार झारखंड पर मानसून की मेहरबानी बरस रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 1-2 दिन में लो प्रेशर बन सकता है। इससे झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 25 से 26 अगस्त को झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली लो प्रेशर के कारण 25 अगस्त को दक्षिण पूर्वी मध्य और 26 अगस्त के करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब एक ही स्कूल में वर्षों तक पदस्थापित नहीं रह पाएंगे। शिक्षकों का तबादला नियम अंतराल पर एक जोन से दूसरे जोन में होगा। राज्य स्तर से अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षकों को चिन्हित कर ट्रांसफर किया जाएगा। सभी स्कूलों से छात्र संख्या व शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों का स्थानांतरण जोन के आधार पर होगा। जिलों में सभी स्कूलों को दूरी व मुख्यालय के आधार पर जाँच जोन में बांटा गया है। धनबाद में लगभग 1000 स्कूलों को 5 जोन में बांटा गया है। अब प्रत्येक माह जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक होगी। गंगापुर में रानीबांध तालाब के सभी ग्रामीणों ने 4 दिनों पहले खुदाई शुरू की। इस दौरान लोगों की भीड़ जुटी रहती है। शनिवार तक गांव वालों को खजाना हासिल करने में सफलता नहीं मिल पाई है। खुदाई का काम एक सिंडिकेट करा रहा है। उसे भरोसा है कि यहाँ कीमती पत्थरों का खजाना है। करीब 1 दर्जन ग्रामीण युवक खुदाई करने में लगे हैं। उनको दैनिक मजदूरी दी जाती है। हालांकि इस खुदाई के लिए कोई अनुमति भी जिला प्रशासन से नहीं दी गई है। खुदाई में धनबाद के लोग भी शामिल है। मॉनिटरिंग कोलकाता का एक व्यक्ति कर रहा है। खुदाई कर रहे ग्रामीण उसका नाम भी नहीं जानते। धनबाद के कई लोग गुप्त रूप से खुदाई को प्रगति देख मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से पंचायत के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नियमों के संबंध में बदलाव किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पंचायत प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू है। राजधानी पटना में फल, सब्जी मंडी व मांस मछली की दुकानें शाम में नहीं खुलेंगी। ये दुकानें अब सुबह 6 से 10 बजे तक ही खोली जा सकती है। शाम को इन दुकानों को खुलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन दुकानों पर लग रही भीड़ व कोरोना के फैलाव के खतरे को लेकर नया नियम बनाया गया है। हालांकि शेष सभी दुकान और प्रतिष्ठान पूर्व के नियमों के तहत 10 बजे दिन से 6 बजे शाम तक खोले जा सकते हैं। ये नियम 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इन नए नियम का पालन करने व निगरानी रखने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। अगर इस तरह की दुकानों को कोई खोलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने रणनीति बनाने में जुटे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक के दूसरे दिन रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए अपनी रणनीति को सबके सामने रखा। वहीं इस दौरान उन्होंने बिहार के एनडीए गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही और स्पष्ट किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा, जेडीयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक कर अपने अगले 2 महीने के कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं। भागलपुर जिले में गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिले के नारायणपुर अंचल के बड़े विष्णुपुर स्थित शहजादपुर पुल के ध्वस्त होने की आशंका बढ़ गई है। इधर इस आशंका ने स्थानीय ग्रामीणों की भयभीत कर रखा है। दरअसल बड़ी विष्णुपुर शहजादपुर बैकुंठपुर पंचायत स्थित शहजादपुर पुल जो करोड़ों रुपए से बना था, इस इलाके के लोगों के लिए नाथनगर भागलपुर बाजार जाने का मुख्य रास्ता है। पुल टूट जाने से 2 पंचायत के गाँव वालों का संपर्क शहर से पूरी तरह से टूट जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त पुल को लेकर कई पदाधिकारी के पास आवेदन देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले छात्रों को एक और मौका दे दिया है। ऐसे छात्र जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन्हें एक बार फिर से भर सकते हैं। शनिवार को बोर्ड ने कहा कि ऐसे छात्र 22 और 25 अगस्त के बीच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि उन्हें इसके लिए लेट फीस देनी होगी। जिन छात्रों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है लेकिन उसमें कोई गलती हो गई हो तो वे 22 से 25 अगस्त के बीच इसमें सुधार कर सकते हैं। बिहार में कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 2238 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 13 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3531 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 1,20,000 हो चुकी है, जिनमें से 23,935 एक्टिव केस है। वहीं इस महामारी से अब तक 601 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावी अभियान की शुरुआत कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण कर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर दी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राय जय कृष्ण रोड, हमाम, मित्तन घाट, पंद्रीवा लेन, गुजरी बाजार, बौली आदि मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही पार्टी के विचारधारा और उद्देश्य से अवगत कराया। देश में कोरोना वायरस के मामलों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,240 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 912 लोगों की मौत हुई है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,44,940 हो गई है, जिनमें से 7,07,668 मामले में एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 22,80,566 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 74.90% हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 56,706 हो चुका है। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम पर किए कबूलनामे को लेकर पलटी मार ली है। उसका कहना है कि डी कंपनी का सरगना उसके देश में नहीं है। पाकिस्तान ने बीते शनिवार को दाऊद इब्राहिम समेत 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई के फैसले को स्वीकार किया था। इसमें दाऊद का नाम भी शामिल था। अब तक कई बार उसके पाकिस्तान में होने के संकेत मिल चुके हैं। चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक ने शनिवार को कहा कि वो ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका में लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अमेरिका ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन संघीय कर्मचारियों की लोकेशन को ट्रैक करने, लोगों को ब्लैकमेल करने और साथ ही डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट के लोगों को जासूसी करने के लिए टिकटॉक की मदद ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हर्षवर्धन ने शनिवार को भारत में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस साल के अंत तक घातक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले 4 से 5 महीने में भारत में कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना वैक्सीन से जुड़े एक सवाल पर मैंने बताया कि देश में 3 संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं। इनमें एक संस्थान का ट्रायल पहले चरण में जबकि दूसरे का दूसरे चरण में है, जबकि तीसरा संस्थान तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए फिल्मी और धारावाहिक की शूटिंग पर रोक लगा दी गई थी, जिसे अब शुरू की जा सकती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिशा निर्देश के तहत शूटिंग अब फिर से स्टार्ट की जा सकती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम फिल्म और टीवी कार्यक्रम की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर रहे हैं। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग अब फिर से शुरू की जा सकती है।